वैल्यू क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। और अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू से हम कैटेगोरिकल वैल्यू में या कैटेगोरिकल वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। पहले तो ये बताओ कैटेगोरिकल वैल्यू कहते हैं, फिर हम कैटेगरी कैसे कहते हैं कैटेगरी। सर कैटेगोरिकल वही होगी ना जिनमें मतलब कैटेगराइज किया होगा चीज़ों को, गुड, हाँ जी बेस्ट, बैड, पुअर, इस लिहाज से। न्यूमेरिकल सर एक वो जो रेंज के अंदर एग्जैक्ट। जो होगी। जी 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 जी। फॉर एग्जांपल ये है कि आप लोगों के फॉर एग्जांपल पीबीडी में मार्क्स में बिटवीन 50 टू 100 ना। तो जो आप लोगों के ग्रेड बनते हैं पीबीडी में, प्रोग्राम फॉर बिग डेटा में जो ग्रेड आपका बनता है तो यूसीपी के जो क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोगों को पता भी कि 90 से अबव जितने भी हैं, 90 और बिटवीन 100 के दरमियान जितने भी हैं उनको ए मिलना है। 86 और 89 के दरमियान जितने भी हैं फॉर एग्जांपल ए माइनस हैं। और इसी तरह से वो इन्होंने एक प्रॉपर एक रेंज बनाई हुई है कि बी प्लस कब है, बी क्या है, बी माइनस कब है, फिर सी एंड सी प्लस प्लस, सी प्लस और सी माइनस, इसी तरीके से जितने भी उनकी कैटेगरीज बनाई हुई है। तो इसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल वैल्यू। अब ये कैटेगोरिकल वैल्यू जाहिर बात है किसी एक ये न्यूमेरिकल कॉलम या न्यूमेरिकल फीचर या न्यूमेरिकल पैरामीटर के अगेंस्ट ही ये बन रही है। जिस तरह हमारे पास अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें, हमारे पास जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स होते हैं ना, टोटल मार्क्स क्या कहते हैं उनसे। तो फॉर एग्जांपल पीबीडी में टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, असाइनमेंट, क्विज़, मिड टर्म, सीपी वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, जितनी भी चीजें हैं सबको मिला के जो टोटल मार्क्स बनते हैं उसके अगेंस्ट ही आगे आपके पास एक ग्रेड बनता है ना, यही होता है ना। जी सर। अच्छा, अब जो मेरे पास ये डेटा है ना, इसमें भी इसी तरीके से उन्होंने कुछ रेंजेस बनाई हुई है कि हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमने इसमें आपके पास एक बॉडी स्टाइल का एक कॉलम बना हुआ है, बॉडी स्टाइल का। सर आपकी स्क्रीन शो हो रही है? जी आप लोग को नहीं शो हो रही है? नो सर। सर हमें नहीं हो रही। अच्छा, क्रोम टैब अब शो हो रही है? यस सर। जी सर। यस सर अब तो अच्छा ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, हमने इसी कॉलम के ये जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें हमारे पास एक कॉलम है या एक पैरामीटर है जिसमें बॉडी स्टाइल का जिक्र किया गया है कि बॉडी स्टाइल हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास 4-5 बॉडी स्टाइल हैं व्हीकल के। कन्वर्टेबल है, हैचबैक है, सेडान है, वैगन है और एक हार्ड टॉप पे बॉडी स्टाइल इसमें आया हुआ है। और हर बॉडी स्टाइल के लिहाज से जाहिर बात है उसकी प्राइस भी वेरी कर रही होती है ना। आपने हैचबैक लेनी है तो हैचबैक क्या प्राइस रेंज है, अगर आपने सेडान टाइप लेनी है तो सेडान टाइप की क्या रेंज है, इस तरह अगर आपने वैगन टाइप लेनी है तो वैगन की क्या रेंज वगैरह है। तो इस रेंज को हम बॉडी के लिहाज से फॉर एग्जांपल किस तरह शो करवाते हैं किसी एक चार्ट में या किसी एक एनालिसिस फिगर में, कैसे हम शो कराते हैं। तो इसी के लिए इसी जो लाइब्रेरी है सी बॉन में एक मेथड यूज किया जाता है बॉक्स प्लॉट का, जिसे हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट हम यूज करेंगे यहाँ पे अब कि अगर हमने फॉर एग्जांपल बॉडी स्टाइल के लिहाज से प्राइस की रेंज बतानी है कि कहाँ शुरू होती है कहाँ पे एंड होती है, और आउटलायर वैल्यूज भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। आउटलायर वैल्यूज का ये होता है कि फॉर एग्जांपल वैगन की अब फॉर एग्जांपल रेंज है कि वो 10 लाख से लेके फॉर एग्जांपल एक रेंज, ये मिनिमम रेंज 10 लाख और मैक्सिमम रेंज फॉर एग्जांपल 22 लाख है। ठीक है, इस तरह एक बॉक्स डिस्प्ले कर दिया। और कभी कभार वैगन फॉर एग्जांपल कोई अच्छी सी वैगन आ जाती है वो 30 लाख के बिक जाती है या 35 के बिक जाती है। तो ये 30 और 35 की जो है ना ये आपके पास आउटलायर वैल्यूज है। तो ये इस बॉक्स प्लॉट में वो आउटलायर वैल्यू भी शो हो रही होती है।
ये शो कैसे होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं एक छोटा सा, जिसमें मैं SNS, क्योंकि SNS मेरे पास पहले से वो सी बॉन्ड का एलियस है, मैं यूज करूंगा SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। इस बॉक्स प्लॉट में मैंने क्या बताना है, इस बॉक्स प्लॉट में मैंने बताना है कि मेरे पास एक्स में बॉडी स्टाइल एक कॉलम है और वाई में मेरे पास क्या रखना है, प्राइस रखनी है। ठीक है, ये वाई में आपके पास प्राइस आ जाएगी। और डेटा कहाँ से पिक करना है, डेटा हमारे पास जो डेटा फ्रेम में पड़ा होता है, इसको यहाँ से आप पिक कर लीजिएगा, जिसमें प्राइस और बॉडी स्टाइल का जिक्र हुआ है। तो ये कुछ इस तरह सा एक फिगर ड्रा कर लेता है आपके लिए। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आप लोग भी साथ साथ करें ताकि आइडिया हो जाएंगे अगर हमने इसमें चेक कर लो। ये आप लोग जो फर्स्ट फॉर एग्जांपल सर ये कन्वर्टेबल, ग्राफ समझा दीजिएगा, ये किस लिए बनाया हमने और क्यों बनाया? ये भी मैं समझा रहा हूँ बेटा। ये चेक करो, मेरे पास एक्स एक्सिस में क्या है, बॉडी स्टाइल है, कन्वर्टेबल, हैचबैक, सेडान, वैगन और हार्ड टॉप। और यहाँ पे प्राइस की रेंज है 5000 से लेकर 10,000, 15 अप टू ये 45,000 तक इसकी रेंज बनी हुई है। ये इसकी 5000 की, उसमें ये वाई एक्सेस है और ये आपके पास एक्स एक्सेस है। अब कन्वर्टेबल की जो रेंज है यहाँ पे चेक कर लो, ये कुछ 14,000 से शुरू हो रही है, ये 31,000 तक या 31 या 50 तक शो हो रही है। ये ब्लू की जो रेंज शो हो रही है, ये नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। अच्छा, इसके ऊपर ये जो लाइन है, ग्रे लाइन जो नजर आ रही है आपके ऊपर, ये उसका वेरिएंस, जो मैंने पहले वो एक ग्राफ के अंदर आप लोगों को बताया था कि ये वेरिएंस, अगर आप जो मैंने बार चार्ट के अंदर बताया था आप लोगों को कि ऊपर इतने हो सकते हैं, नीचे इतने वेरिएंस के अंदर आ सकती है, वैल्यूज आ सकती है। अच्छा, इसी तरीके से ये हैचबैक की रेंज है कि हैचबैक शुरू होती है कुछ, फॉर एग्जांपल आपके पास 6,000 से लेके आपके पास ये कुछ 13 या 12,000 तक शो हो रही है। तो ये आपके पास, और ये जो इसके ऊपर एक डॉट सा बना हुआ है, ये डॉट है क्या, ये डॉट एक्चुअली आउटलायर वैल्यू है कि फॉर एग्जांपल ये रेंज से कोई एक या गाड़ी इस तरह बिक गई है या इस तरह इसकी प्राइस रखी गई है जो कि इसके रेंज बाहर है, एक या दो वैल्यूज इस तरह के हैं जिसके रेंज से बाहर है, तो इसने चेक कर ऑटोमेटिकली ये इस डॉट को रिप्रेजेंट की कि आउटलायर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपकी गाड़ी हैचबैक होगी, ये 6,000 से लेकर 13,000 इसकी रेंज है, बिकनी चाहिए या इसकी प्राइस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे चेक करो, आपके पास एक गाड़ी की कीमत कुछ 21 या 22,000 है, हो सके वो कोई आउटर क्लास कोई सिर्फ गाड़ी होगी, इसकी रेंज काफी ज्यादा बाहर इसकी शो हो रही है। ठीक होगा सर। सर जी बेटा। सर ये डॉट वाली बात जरा दोबारा बताइएगा कि आवाज कट गई सारी। डॉट बेटा ये है कि ये जो डॉट आपको शो हो रहा है ना, ये एक्चुअली आउटलायर वैल्यूज हैं, आउटलायर इंस्टेंस या आउटलायर रिकॉर्ड। कोई इस तरह की गाड़ी है जो इसके रेंज से बाहर है। नॉर्मली चेक करो हैचबैक की जो रेंज यहाँ पे जो डिफेक्ट हुई है, जो शो हुई है, ये 6,000 या कुछ 7,000 के करीब, और ये कुछ 12,000 या 12,000 या 13,000 के करीब जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक डॉट ऐसा शो हो रहा है जो कि इसके रेंज से बाहर है, जिसकी 21,000 कुछ है। ठीक है सर, थैंक यू। तो डॉट ये शो कर रहा है। सर ये जो लाइन मतलब ऊपर और नीचे को जा रही है, ये तो आपने बताया कि उसकी वेरिएंस को शो करती है। जी और जी।
जो कलरफुल बॉक्सेस हैं ये इनकी भी तो रेंज है ना, ये तो एग्जैक्ट एक नहीं है ना, तो ये क्या शो करती है, ये कोई कोई थोड़े हैं कोई ज्यादा हैं? हाँ, ये चेक करो, इसकी अपनी रेंज है ना, कन्वर्टेबल की ये रेंज है कि ये चेक करो, कुछ 14,500 से शुरू हो रही है 30,500 तक। हैचबैक की अपनी रेंज है, सेडान की अपनी रेंज है, वैगन की अपनी रेंज है, हर एक ने अपनी अपनी रेंज बताई हुई है। अच्छा, रेंज में आपके पास जाहिर बात है मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है। सर ये जो अंदर बॉक्सेस के अंदर लाइंस है ये क्या शो करती हैं? ये इसके एवरेज पे शो कर रहा होता है। जहां तक इल्म है यहाँ तक ये एवरेज को शो कर रहा है। क्लियर है ये? जी सर। या कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर इसने वेरिएंस कैसे निकाल ली? मेन और मैक्स तो चलो निकल गया, ये वेरिएंस इसने अपने हिसाब से कैलकुलेट किए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है सर। ये सबको क्लियर है बेटा? जी सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। अच्छा, अब करना क्या है, अब हमने पल आपने इंजन लोकेशन का शो कराना है कि फॉर एग्जांपल इंजन लोकेशन के लिहाज से क्या बॉक्स प्लॉट मेरे पास बनता है। तो बॉक्स प्लॉट x इज इक्वल टू इंजन लोकेशन एंड y इज इक्वल टू प्राइस। और डेटा कहाँ से पिक कर लो, डेटा डीएफ से पिक कर लो। तो चेक कर लो, ये इंजन लोकेशन आपके पास फ्रंट है और रियर है। फ्रंट में आपके पास ये इसकी रेंज बन रही है और रियर में आपके पास ये कुछ रेंज बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने अगर चेक करना है ड्राई व्हील के लिहाज से तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट x इज इक्वल टू ड्राई व्हील्स और साथ में अगर हमें चेक करना है उसका प्राइस को, ये आपके पास कुछ ड्राई व्हील के लिहाज से उसने प्राइस रेंज बताई हुई है। बाकी आप लोग शो करवा सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स वगैरह, इसके लिहाज से आप प्राइस वगैरह शो करवा सकते हैं उसकी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, आगे आते हैं। एक कोरिलेशन का एक एडवांस, थोड़ा सा मतलब एडवांस है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, पियर्सन कोरिलेशन। क्या कहते हैं सर? पियर्सन कोरिलेशन। इस पियर्सन कोरिलेशन में एक्चुअली ये आपको भी जो आपके पास कोरिलेशन में जो वैल्यूज आ रही थी ना -1 और 1 के दरमियान, इसमें एक
सिग्निफिकेंसी भी आ रही होती है। अब सिग्निफिकेंसी क्या चीज या सिग्निफिकेंट क्या चीज है कि आया वाकई ये प्रोबेबिलिटी बता रहा था कि ये दोनों आपस में इतने डिपेंडेंट हैं कि अगर इसको मैं चेंज करूँ तो क्या इफेक्ट आना चाहिए, और वो कितने डिपेंडेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये एविडेंस दे रहा था कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट है आपस में, ये दो वेरिएबल या कोई भी दो वेरिएबल के पास जो होते हैं। ये एक्चुअली आपके पास जो पियर्सन कोरिलेशन होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंसी शो कर रहा होता है आपके वेरिएबल के दरमियान। और इसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन को अगर हमने फाइंड करना है बिटवीन वेरिएबल्स, और उसमें एक हमारे पास पी वैल्यू होती है। पी वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, वो प्रोबेबिलिटी होती है जो दो वेरिएबल के दरमियान आपके स्टेटिस्टिकली कोरिलेशन या स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फाइंड कर रही होगी। और उसमें से जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू को हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। और सिग्निफिकेंस लेवल होती क्या है, उसकी एक खास रेंज होती है कि फॉर एग्जांपल 0.001 है या 0.05 है या 0.1 है या ग्रेटर देन 0.1 है। अगर बिटवीन वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल मेरे पास सिग्निफिकेंट वैल्यूज आ रही होती है 0.001, इसका मतलब है कि ये दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन सिग्निफिकेंसी है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। दोबारा बताना। अच्छा, जो पियर्सन कोरिलेशन है ना, पियर्सन कोरिलेशन हमें दो वैल्यू रिटर्न कर लेता है। एक तो वही वो कोरिलेशन वाली वैल्यू, दूसरी वैल्यू होती है पी वैल्यू, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। और ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती क्या है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये भी कोरिलेशन नहीं होता है, लेकिन ये सिग्निफिकेंसी फाइंड कर रही होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस लेवल है बिटवीन टू वेरिएबल्स। या फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि इसमें व्हील बेस और प्राइस की कितनी सिग्निफिकेंस लेवल है। कोरिलेशन तो हमें वो df.cor से निकल आ जाएगी, लेकिन पी वैल्यू एक्चुअली बता दें कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि अगर आपके पास वैल्यूज लेस देन 0.001 आ रही है, तो बिल्कुल जीरो के करीब आ रही है, लेस देन 0.001 आ रही है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है। अगर हमारे पास लेस देन 0.05 आ रही है, तो इसका मतलब थोड़ी सी मॉडरेट एविडेंस है, ये मॉडरेट सिग्निफिकेंस लेवल है। अगर हमारे पास लेस देन 0.1 है, इसका मतलब है वीक सिग्निफिकेंस लेवल है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0.1 है, तो इसका मतलब है कोई सिग्निफिकेंस लेवल है भी नहीं। सर इसका कोई ग्राफ वगैरह है? इसका अभी हम निकालते हैं कि इसको अगर आपने फॉर एग्जांपल काउंट करनी है या फाइंड करनी है कि पी वैल्यू क्या है और पियर्सन वैल्यू क्या बन रही है, तो वो किस तरह फाइंड करते हैं। उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करते हैं, उस लाइब्रेरी का नाम है साइपी। और उस लाइब्रेरी को हम, साइपी भी एक साइंटिफिक लाइब्रेरी है जिसमें हम लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें जितने भी मैथमेटिक्स के है ना, फोरियर फॉर्म वगैरह, वो चीजें निकाल के मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेशन वगैरह इस साइपी के अंदर हम कर रहते हैं। तो हम साइपी से स्टैट्स का मॉड्यूल जो है, जो स्टैट्स की क्लास है, वो लोड कर लेते हैं। इस स्टैट्स के अंदर ही हम वो पेयरसन जो है ना वो फाइंड कर रहे थे। अगर हमने बिटवीन वेरिएबल्स का पेयरसन फार्मूला फाइंड करना है तो वो क्या है।
अब हम करते क्या है कि हमने उसको बताना है कि व्हील बेस देने, फॉर एग्जांपल व्हील बेस और प्राइस के दरमियान आपने पियर्सन कोएफिशिएंट निकालना है और साथ में पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालनी है, या हॉर्स पावर के दरमियान निकालना है कि हॉर्स पावर और प्राइस के दरमियान, या हमने विड्थ और प्राइस के दरमियान किसी भी एक जो हमने पहले निकाला था इंजन साइज का, तो इंजन साइज के साथ हम निकालते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोएफिशिएंट कॉमा पी अंडरस्कोर वैल्यू। ये पी कोएफिशिएंट, ये उसका वही कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन, और ये पी वैल्यू जो है ना, ये आपको प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे रहता है, जिससे आपके सिग्निफिकेंस लेवल का पता चल रहा होता है कि ये कितने सिग्निफिकेंस इसके अंदर है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, या वीक है, या बिल्कुल है ही नहीं। तो वो जो बिल्कुल नहीं है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने किस तरह निकालना होता है और इसकी रेंज क्या है, ये इसकी रेंज है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छा कोएफिशिएंट वैल्यू कॉमा p अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू स्टैट्स डॉट उसके बाद हमने एक निकालना होता है क्या, पियर्सन आर, और उसमें हमने वो वाले दो वेरिएबल पास करने हैं कि जिनका आपस में हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल df डॉट इंजन साइज एंड सर ये आपका p वैल्यू इज लेस देन 0.001 और लेस देन 0.05, ये कैसे है? ये मैंने अभी फिलहाल टाइप किया आपको, ये मैंने शो करवाया कि ये इसकी रेंज है। चेक कर, लेस देन 0.001 मीन कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है बिटवीन टू वेरिएबल। सर ये शो किस तरह हुआ? ये सारा आपने पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया हुआ? पेस्ट किया, ये मैंने वो बुक से कॉपी किया, बुक से। ठीक है सर। हाँ अच्छा, यहाँ पे डीएफ प्राइस निकाल लिया हमने। पियर्सन के बाद आर आपने लिखा है कि वैसे ही आ गया है गलती से? नहीं, ये पियर्सन आर है, पियर्सन रिलेशन। ओके हाँ पियर्सन। ठीक है, ये आपके पास कोएफिशिएंट वैल्यू के अंदर, पी वैल्यू के अंदर दो वैल्यूज आ गई, इसको प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास और ये और वैल और पी अंडरस्कोर वैल, ये दो वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे मेरे पास आप चेक कर लो, पियर्सन कोएफिशिएंट के जो है ना वैल्यू आ रही है वो 0.87 है, और यहाँ पे मेरे पास जो इसके प्राइस की वैल्यू आ रही है वो माइनस समथिंग कुछ आ रही है, लेस देन 0.001 समथिंग कुछ आ रही है इसकी वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पियर्सन कोरिलेशन है बिटवीन इंजन साइज और प्राइस का। सर सर जी जी सर ये ऊपर जब आपने ये असाइन किया उसको, ये पी वैल को और कोएफिशिएंट वैल को, ये आपने किस जी। तरीके से किया? समझ नहीं लगी। मतलब कॉमा लगा के इक्वल टू, मतलब एक साथ आपने दोनों को दे दिए, साइन कर दिए वैल्यूज? ये पियर्सन एक्चुअली अगर आप इसके स्टडी कर लेना तो ये आपको बता रहा था है पी वैल्यू रिटर्न कर रहा है और जी कोएफिशिएंट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अच्छा, तो मतलब दो चीजें रिटर्न हो रही है, हमने दोनों को ऐसे कैच करना है कॉमा लगा के? हाँ जी, दोनों को ऐसे ही कैच करना है। सर अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं इसे? नहीं बेटा, ओके।
अच्छा सर, अब ये जो आंसर आया है इससे ये जो आप बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये समझाएंगे कैसे स्ट्रॉन्ग है एक बार जरा थोड़ा सा। ये चेक कर ले आपके पास पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या बन रहा है इंजन साइज का और प्राइस का। जी जी सर, ये देख रहे हैं। पियर्सन कोरिलेशन जो है ना मेरे पास 0.87 समथिंग है जी और ये कुछ माइनस समथिंग या उसको अगर आप ट्रांसफर करें तो 0.0000 समथिंग कुछ आ रहा है, बहुत ही कम है, नीचे 0.001 से नीचे आ रहा है। जी तो ये इसका मतलब है जो ऊपर मैंने रेंज आपको एक्सप्लेन की हुई ना, अगर आपके पास चेक कर लो पी वैल्यू लेस देन 0.001 आ रही है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है बिटवीन ये टू ठीक है वेरिएबल ठीक है जिसका हमने पियर्सन कोरिलेशन निकाला है ठीक है सर, इंजन ठीक हो। साइज और प्राइस का। अब हम कोई एक ऐसा वेरिएबल फाइंड करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ मॉडरेट टाइप आ रहा होता है या इतना स्ट्रांग नहीं होता लेकिन बस मॉडरेट हो या स्ट्रांग हो या वीक ही हो। तो अभी मेरे पास जो एक CTMPG है ना, CTMPG अगर हम उसका निकाल लेते हैं ना तो वो आपको बता रहा होता है कि CTMPG का जो रिलेशन होता है ना कोएफिशिएंट वैल्यू और पी वैल्यू, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो मॉडरेट टाइप ही है या मॉडरेट स्ट्रांग हो गई या मॉडरेट या बोर की जो इंजन वगैरह है उसकी, वो आप फाइंड कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं आप लोग बताऊंगा एक बोर है और एक प्राइस है, इनके आप फाइंड कर लें। सर ये -64 का आपने अभी क्या बताया? इसको अगर आप चेक कर ले इन 9.2 वैल्यू ये ई एप्सिलॉन 64, हाँ जी। इसको अगर आप पॉइंट में चेंज कर ले तो कितने आएगा? नहीं सर, ये मुझे नहीं पता ये ई का क्या होता है और -64 का। ये पावर होती है ना, ये 10⁻⁻64 है, मतलब ओह कि अच्छा, बहुत ही छोटा है। हाँ जी। बहुत होता है। अभी आप लोग बोर की निकाल लो, बोर वर्सेस प्राइस का क्या वैल्यू आ रही है? सर 0.5 आ रही है आपका कोएफिशिएंट की वैल्यू, 0.543155 इस तरह, और दूसरी की आ रही है 8.04 -17, 10⁻⁻17। ये भी नीचे हाँ चला तो है सर। ये भी नीचे है लेकिन ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप है फॉर एग्जांपल। नहीं सर, ये भी बहुत छोटा है, यानी कि ये भी फर्स्ट पॉइंट वाला ही आ रहा है। क्या वैल्यू आ रही है इसकी बोर की? बोर के भी मैंने चेक की नहीं है, क्या है आप लोग के पास वैल्यू क्या आ रही है बोर और प्राइस की? सर पी वैल्यू आ रही है 8.049 ई -17। ये प्राइस की है ना, ये प्राइस की बता रहा है, और बोर की आ रही है 0.543155। ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर, यही वैल्यू आ रही है। एक 0.5431 और दूसरी आ रही है 8.04 तो आगे पता नहीं क्या की पावर -17। अच्छा अच्छा ठीक है, सही सही। सर टाइम खत्म हो गया क्लास। लास्ट टाइम कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी? 12:15 हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा इसको इस कोएफिशिएंट को ना पियर्सन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और साथ में हम लीनियर रिग्रेशन वगैरह और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह और जिसके टाइप ऑफ रिलेशन है ना उसको पढ़ेंगे। लेक्चर कब अपलोड होगा गिटहब पे? ये लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर तक, मेरी नेक्स्ट क्लास के बाद, मतलब 1 घंटे बाद सर अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब की वीडियो बना देना। नेम अपलोड कर देंगे आप? ठीक है ठीक है। सर यूट्यूब की वीडियो बना देना।
मैं आज यूट्यूब की वीडियो दोनों की बना लेता हूँ, पिछली क्लास की बना लूंगा और फिर बनाऊंगा बेटा। और सर जब ग्रैंड क्विज आप लेने लगेंगे ना, एक दिन पहले मेल कर दीजिएगा ठीक है ठीक है, ताकि रिमाइंडर आ जाए ना देन में। सही है बेटा, सही, ठीक। ओके बेटा, ओके सर। जी सर, अल्लाह हाफिज। चले ओके सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।